हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के 21 जुलाई के थर्ड व फोर्थ शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 21 जुलाई के थर्ड व फोर्थ शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कनिष्क किस वंश का शासक था? वनडे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति आप लोग जानते होंगे, इन्होंने एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था जो कि मान्य हो गया। उसमें थे क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक व जिला पंचायत। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, उसमें भी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। बार बार पूछा था दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची की बात की जाए तो 11वीं अनुसूची में भी इसका वर्णन है जो कि भारतीय संविधान का भाग 9 है। ऐसे दोस्तों हर तरह से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है? अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है? प्राचीन नदियों से जुड़े भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जा रहे हैं। राइट आंसर होगा इसका अस्कनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? राइट आंसर होगा बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट, परुषणी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। दो यहाँ से हो गए हैं दोस्तों, अस्कनी चिनाब और परुषणी रावी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों, इन्हों को 1913 ईस्वी में इनके साहित्य जो गीतांजलि थे, इसके लिए इन्हें साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से 1913 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? राइट आंसर होगा पाली भाषा में। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बताना है, तो विशाख दत्त थे। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कल्हड़ है। यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्राचीन पुस्तकों से संबंधित उनके रचनाकारों से। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं दोस्तों, लिटरेसी पूछी जा रही, आपका जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, उसके बाद लिंगानुपात पूछा रहा है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी व सी जो कि पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। उसके बाद दोस्तों ये डी ई के ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके अपना दोस्तों एक उपाधि बनाई थी जिसे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों अल्लाह रखा तबला नामक वाद्य यंत्र को बजाते थे। बार बार पूछा था दोस्तों, कोई तबला से, कोई शहनाई से, कोई सितार से है, कोई सरोद से है, कोई बांसुरी से है। ऐसे क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा है। करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक बताने, तो बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? प्रमुख समाज सुधारक से। यहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संस्करण है? 17वां है। क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 23 व 24 में है।
मूल अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये तीसरा हमारा मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। टोटल 7 अधिकार प्रारंभ में मिले थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 31 में था। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद व भाग दोनों ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यूम उर्दू विवाद किन देशों के बीच में है? तो यह भारत व बांग्लादेश के मध्य में है, और इसकी स्थिति न्यूम उर्दू दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। सेकंड पे बात की जाए तो दोदा बेट्टा होगा। बार बार पूछा था दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, सेकंड पे कौन सा है? तो दोदा बेट्टा, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो 261 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा तो 30 वर्ष है। विधान परिषद की भी 30 वर्ष है। वहीं पर लोकसभा और विधानसभा की 25 वर्ष है। राष्ट्रपति व राज्यपाल का 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा आर बोनी गैब्रियल ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2022, ध्यान देंगे दोस्तों, 2022 की बात हो रही है, किसने जीता? तो आर बोनी गैब्रियल ने, जो कि अमेरिका से आती हैं। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन भी मूल अधिकार से है, अस्पृश्य सतह का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत, ये भी बार बार पूछा था, वो आर्टिकल 18 में है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल जो है वो क्षोभ मंडल है, जिसमें कि बादल बनते हैं, वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, जो कि वायुयान परिवहन के लिए जाना जाता है। और इसी के ऊपरी हिस्से में समताप मंडल का विस्तार है, ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है। और सबसे ऊपरी हिस्से में बहिर्मंडल का विस्तार है। नेक्स्ट, झावेरी बहने किस नृत्य से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा मणिपुरी नृत्य से। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक बतानी है। तो 25 कौन सी दोस्तों? 50वीं रैंक है। कौन सी? 50वीं। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के मध्य लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य में लड़ा गया था 23 जून 1757 को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच में, जिसके नेतृत्व करता थे रॉबर्ट क्लाइव। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यहीं पर ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इनका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के 1881 से। इससे पहले लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी 1872 में, जो कि नियमित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला? तो अमृता प्रीतम है। अगला क्वेश्चन, निशा गांधी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। आगे चलेंगे हम लोग। निशा गांधी नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा प्राथमिक सेक्टर पूछा जा चुका है कल दोस्तों। आज द्वितीयक सेक्टर की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, थोड़ा सा पूरा बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय व्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में शामिल क्या आते हैं, जो कि कल क्वेश्चन पूछा था किस सेक्टर के विषय है, तो प्राथमिक का है। इसके अलावा दोस्तों कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, ये सारी चीज़ें प्राथमिक में शामिल की आती। द्वितीयक हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण ये सारी चीज़ें शामिल की आती। और तृतीयक हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसमें बैंकिंग, रेलवे, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, अर्थात सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस देश से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था, यानी कि पूर्व सोवियत संघ भी विकल्प में दे दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान सभा में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, और यह संविधान का भाग 4A है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है, जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया? तो अवनी चतुर्वेदी हैं। अगला क्वेश्चन, केरल का कौन सा त्यौहार राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? ओणम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैडम सर नामक आत्मकथा के लेखक बताने हैं, तो मंजरी जरूहर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा जर्मनी ने। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, MP पुलिस कांस्टेबल, UPPSC, RO, ARO व UPSSC से जुड़ी विभिन्न वैकेंसियों के टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कंपटीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस को भी शामिल करने का प्रयास किया गया जो कि SSC MTS, SSC CHSL, CRPF टेट्समैन, इसके अलावा दोस्तों CRPF SCM, इन सारे दोस्तों क्वेश्चन इस सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन प्रश्नों को भी शामिल करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, यहाँ से भी आपके पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टिंग से है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? राइट आंसर होगा मधुमेह के। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संशोधन था। ये भी पूछा नहीं गया है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हम इसे सीरीज से हटा नहीं रहे। नेक्स्ट, करगा किस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से बार बार पूछा गया। MTS में भी पूछा गया था, CHSL में भी पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर होगा माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से थे। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।